हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्शन आईएएस के जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें टोटल मिलाकर के 160 प्रश्न दिए गए हैं। 160 एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू दिए गए हैं। टोटल एमसीक्यू को हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और इस प्रकार हमारा करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज आता रहेगा। फरवरी माह का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसे एक बार ज़रूर देखेंगे। 7 मई को जो 67वीं बीपीएससी की प्री होने वाली है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा ये वीडियो। और ये सारा प्रश्न जो है वो परफेक्शन आईएएस द्वारा इकट्ठा किया गया है, परफेक्शन आईएएस द्वारा संयोजा गया है। और सारा वीडियो सारा जो प्रश्न है वह सभी चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए इसे एक बार ज़रूर देखिएगा और इसे पढ़ के ही एग्जामिनेशन में ज़रूर जाइएगा। चलिए इस प्रकार हम अब स्टार्ट करते हैं। और यह दरोगा में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से, बिहार से रिलेटेड, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। अब हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस महिला को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ITDC का अध्यक्ष जो है वह संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। ITDC की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1966। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉर्चून इंडिया की 50 सर्वाधिक यहाँ शक्तिशाली महिला होना चाहिए, सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो निर्मला सीतारमण। हाल ही में ट्विटर के नए CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को ट्विटर के नए CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह BSF ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में निम्न में से कहाँ पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 से 10 दिसंबर 2021 तक निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि कोई ऑप्शन में नागालैंड मौजूद नहीं है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो तेल अवीव इजराइल का एक शहर है। केन और बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं? तो जमुना की सहायक नदी है। केन यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, केन नदी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है? तो केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के प्रवाहित होती है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के आंशिक रूप से जलमग्न होने की संभावना है, जिससे गिद्धों और गिद्धरों की आवास प्रभावित होंगे। विद्युत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो है वो 10 से 18 दिसंबर के बीच में 8 से 14 दिसंबर के बीच में मनाया जा रहा है। कब? तो 8 से 14 दिसंबर के बीच में, 8 से 14 दिसंबर के बीच में।
8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो वह मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स बस गठबंधन शुरू किया है? तो वह जो है वह नीति आयोग ने शुरू किया है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया है? तो वह चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? सी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। आगे 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह नीलमणि फुकन को दिए जाने की घोषणा की गई है। नीलमणि फुकन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? तो वह बिपिन रावत थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। 20 नंबर प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो बीजिंग में कहाँ किया जाएगा? चीन में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन। अमेरिका के बाद निम्न में से किस देशों ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसे भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? हाल ही में जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है? तो वह है मैकेंजी स्कॉट। तेईस नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? तो वह बालकृष्ण जोशी होगा। बालकृष्ण जोशी को ब्रिटेन रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है। चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी किया जाता है। डी नंबर सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, 7 दिसंबर 2021 को यंग जियो स्पेस साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह जो सम्मानित किया गया है वह रूपेश गोयल को सम्मानित किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर यहाँ दिखा, 9 दिसंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो वह जो चुना गया है वह नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस यानी बायजूस के अर्ली लर्न के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसके टॉप 5 में बिहार के कितने ज़िले शामिल हैं? तो टॉप 5 में बिहार के 4 ज़िले शामिल है। देखिए क्या कह रहा है, टॉप 5 में 4 ज़िले शामिल हैं। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर, तीसरे स्थान पर औरंगाबाद, चौथे स्थान पर बांका और 5वें स्थान पर शेखपुरा है।
टॉप 5 में 4 गो बिहार से है। तो पचमा एगो पहला जो है वह कौन है, तो पहला झारखंड का दुमका, झारखंड का दुमका याद रखेंगे पहले स्थान पर है। और उसके बाद लगातार 4 जो है वो बिहार से है, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। चलिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, जलपाईगुड़ी में, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न है, भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर है वह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वह 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता निम्न में से कौन है, तो वह मणिपुर जो है, मणिपुर है सीनियर महिला में विजेता है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किए हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वहाँ एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है, तो त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वहाँ एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना करने की मंजूरी दी है, तो त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी किया गया है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर नीना गुप्ता। ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वह जो नियुक्त किया गया है वह कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है, तो अहमदाबाद। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है, तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक दुनिया का सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है, तो म्यांमार ने। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने असम कौशल विश्वविद्यालय ASU की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, एशियाई विकास बैंक ने। 40 नंबर प्रश्न है, विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। युवाओं के लिए वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म, युवाओं के लिए विश्व डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह जो लॉन्च किया गया है यूनिसेफ, माइक्रोसॉफ्ट और दुबई केयर्स और एक्सचेंजर। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, सबके द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से
आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो वह एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। 149 नंबर प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह जो लॉन्च किया है व्हीलर द्वीप उड़ीसा से लॉन्च किया है। 50 नंबर है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 51 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, जो इतिहास की पहली ऐसी घटना है। यह यान निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नासा द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध निम्न में से किसी से है? तो निम्न में से किसी से है, तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका के किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो वह जो है सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया है। 54 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा SC और ST पर अत्याचार के खिलाफ कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है? तो वह 14566 नंबर जारी की गई है। 55 नंबर है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तार की मंजूरी प्रदान की है? तो वह 2025-26। 56 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किस महान क्रिकेटर को SJFI पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सुनील गावस्कर। 57 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में यूनेस्को ने एक प्रकार की संगीत और नृत्य कांगोलीज रूम्बा को वैश्विक संस्कृति धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया है। यह संगीत किस क्षेत्र से विशेष संबंधित है? तो यह मध्य अफ्रीका से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। 59 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्न में से कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला ने अपना लोगो प्रतीक चिन्ह जारी किया है, जिस पर लिखा सूक्ति वाक्य निम्न में से क्या है? तो वह जो सूक्ति वाक्य है उसे ज्ञान मानेव जीवती सूक्ति वाक्य है। ठीक है, जो मधुबनी जिला ने अपना लोगो प्रतीक चिन्ह जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके कितनी वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो 18 से बढ़ा करके वो 25 कर दिया है। 18 से बढ़ा करके 25। 65 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 99,999 रुपया प्रति किलोग्राम पर नीलाम होने वाली मनोहरी गोल्ड टी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह जो है असम से संबंधित है, मनोहरी गोल्ड टी। निम्न में से किन्हें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह जो है मोहित जैन को चुना गया है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बजथू को राज्य का गीत घोषित किया है? तो राज्य गीत घोषित किया है तो वह तमिलनाडु है, वो तमिल थाई बजथू को राज्य गीत घोषित किया है। आगे 65 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो वह जो है वह शाहजहांपुर में क्या किए हैं कि वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए छूटा नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे 66 नंबर प्रश्न है,
66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो वह कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में अंकित किया गया है। हाल ही में निम्न में से किन्हें भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो वह जीता है पूर्णिमा पांडे ने। 2021 का ITF विश्व चैंपियनशिप निम्न में से किसे चुना गया है? तो ITF विश्व चैंपियन निम्न में से किसे चुना गया है? तो वह है जो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार का स्थान है? तो आखिरी से अंतिम यानी सबसे अंतिम। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, 18 दिसंबर 2021 को DRDO ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। यह मार करती है सतह से सतह मार करने वाली कौन है? अग्नि प्राइम। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है? सहाय योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने की है। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सेल को सम्मानित किया गया है। कौन? स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पटना के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो व्हाट्सएप के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है निम्न में से कहाँ किया गया है। तो इसका बैठक जो है वह नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। तो इसकी ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं कहाँ है। इसकी बैठक नई दिल्ली में की गई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न है, देश भर में सुशासन सप्ताह निम्न में से कब तक मनाया जा रहा है? तो सुशासन सप्ताह 20 से 25 दिसंबर के बीच 2021 के बीच मनाया जा रहा है। 79 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य एलियंस दुनिया की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो खेल नर्सरी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए उड़ान योजना की शुरू किया है? उड़ान योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह जो है वह चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। आगे 84 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो वह है किदाम्बी श्रीकांत, जो है वह पहले पुरुष है जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले हैं। कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। देखिए अब 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है। 86 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने
जोमो सूप को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया है। यह निम्न में से किस देश की पारंपरिक सूप है? तो यह जो है वह हैती की पारंपरिक सूप है। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाते हैं। और यह कब मनाते हैं? तो यहाँ आपने देखा कि कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजन। चर्चा में रहा मोरगुआ क्या है? मोरमुगाओ चर्चा में रहा मोरमुगाओ क्या है? तो वह क्या है? तो वह डिस्ट्रायर है। क्या है? डिस्ट्रायर। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएन के वाल्ट्रोमीटर के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक कर्ज में है? तो वह चीन जो है वह सबसे अधिक कर्ज में है। हाल ही में निम्न में से सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। चर्चा में रहा एप्रीट्यूड क्या है? चर्चा में रहा एप्रीट्यूड तो HIV की दुनिया की पहले इंजेक्शन योग्य दवा है। HIV की दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है। 94 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा बेबी इंग्लियांग क्या है? चर्चा में रहा बेबी इंग्लियांग क्या है? तो हाल ही में पाया जाने वाला डायनासोर का भ्रूण है। हाल ही में पाया जाने वाला डायनासोर का भ्रूण है। 95 नंबर प्रश्न को देखिए। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। और इसकी रैंक, आगे वाला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 142 है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वो अंडमान और निकोबार जो है वह 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वह PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। किसको? PV सिंधु को। ये नंबर आंसर सही होगा। 101 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पार्बोवायरस निम्न में से किसे संक्रमित करता है? तो वह कुत्ता को संक्रमित करता है पार्बोवायरस। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत एवं मध्यस्थता केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो वह दिव्या हेगड़े ने जीता है। दिव्या हेगड़े ने जीती है क्या? संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021। BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 निम्न में से किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है किसे? तो चुना गया है एम्मा रादुकानु। किसे? एम्मा रादुकानु। 105 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत भेजी है। इसे निम्न में से कहाँ तैनात किया गया है? तो गुजरात सेक्टर में तैनात किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने। गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन प्रहार नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो वह बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है।
हाल ही में जारी हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? भारत विश्व में तीसरा स्थान है। 109 नंबर प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? पाकिस्तान को हरा करके। चलिए 110 नंबर प्रश्न है, 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून पारित किया है? तो वह झारखंड सरकार ने। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी। किसे? दानिश सिद्दीकी। निम्न में से किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो यह जो दिया गया है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। किसे? GMR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में निम्न में से किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो वो अनाहत सिंह। कौन? अनाहत सिंह। हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 118 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस जिले को कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है? तो वह जो है वह मुजफ्फरपुर को किया है और गोपालगंज दोनों को, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। क्या हुआ है? तो कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है। हाली चलिए, जवानों को नैतिकता सिखाने के उद्देश्य से संस्कारशाला खोलने की योजना निम्न में से किनके लिए लाई जाएगी? निम्न में से किनके लिए लाई जाएगी? तो CRPF के लिए लाई जाएगी। एक 120 नंबर प्रश्न है, 24 दिसंबर 2021 को निम्न भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कार्बोट INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसने कितने सालों तक सेना को अपनी सेवा दी? तो यह 32 सालों तक सेना को अपनी सेवा दी। रेणुका जी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में कौन है? रेणुका जी बांध परियोजना। 122 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल इकाई और DRDO लैब का शिलान्यास किया है? लखनऊ में। कहां? लखनऊ में। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता आर्ट बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो वह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में अपस्पा को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो वह विवेक जोशी इस समिति का अध्यक्ष है। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो वह नासा ने लॉन्च किया है। हाल ही में निम्न में से कहाँ देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? नोएडा। किसे? तो नोएडा। 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से कोरोना टीका लगाए जाने की घोषणा की है? 15 से 18।
हाल ही में कहाँ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है? तो हिमाचल प्रदेश की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को महामारी तैयारी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है? 27 दिसंबर। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई है? तो वह जो है पश्चिमी अफ्रीका में पाई गई है। हाल ही में हुए 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता निम्न में से कौन है? तो वह निम्न में से उत्तर प्रदेश इसके विजेता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न में से किस राज्य की सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो यह गुजरात सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है। प्लास्टिक थैलों के उपयोग के हतोत्साहन के उद्देश्य से निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपाई योजना की शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्न में से किस देश द्वारा यूएनएससी में आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्षता की जाएगी? यूएनएससी में आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता की जाएगी, तो वह है भारत द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो चौथा संस्करण जारी किया गया है। एक 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 5 लाख टन खाद्य सहायता दी है? तो यह मोजाम्बिक। हाल ही में जारी चौथी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक की बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सामयिक आधार पर बिहार कितने अंकों के साथ 18वें स्थानों पर है? तो बिहार जो है वह 31 अंकों में 18 अंक लाया है। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है उसमें। चलिए 140 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं कौन? तो स्वाति शर्मा। निम्न में से किसे पेटा ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आलिया भट्ट। पेटा ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आलिया भट्ट। 142 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो वह बिरल देसाई। किसे? बिरल देसाई। 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गोयल। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो वह जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो है वह अनिल प्रकाश जोशी इसे भी प्रदान किया गया है, विद्युत मोहन को भी प्रदान किया गया है और रिधिमा पांडे इनको भी प्रदान किया गया है। तीनों को प्रदान किया गया है, इसीलिए इसका आंसर 1 और 1 से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर सही होगा। प्रसिद्ध विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन का हाल ही में निधन हो गया। वह मुख्य रूप से किस विज्ञान से जुड़े हुए थे? तो वह मुख्य रूप से जीव विज्ञान से जुड़े हुए थे। हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह काइलियान एम्बाप्पे को दिया गया है। किसे? काइलियान एम्बाप्पे को। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चक्र ऐप निम्न में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? चक्र ऐप जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास
बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वह मिस्र शामिल हुआ है। कौन? मिस्र शामिल हुआ है। हाल ही में बुर्ज खलीफा में आयोजित दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में किया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन ए सिग्मा निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वह भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो वह तीसरे स्थान पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो वह नई दिल्ली ने। कौन? नई दिल्ली। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बनारस काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है? किए हैं? तो वह जो है वह वाराणसी में किए हैं। कहाँ? वाराणसी में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो पंजाब। हाल ही में आईपीएस अधिकारी विवेक गोगिया को निम्न में से किस संस्था के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो एनसीआरबी। किसे? एनसीआरबी। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई है? तो वह उड़ीसा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार। हाल ही में अंतिम प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह जो है वह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। किसे? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इस प्रकार जनवरी माह के करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।